कुल प्रिंस जी, यह मतलब चौंकाने वाला खबर अभी मतलब जब आप वीडियो बना रहे हैं इससे चंद कह सकते हैं कि घंटे पहले आया है। और कितना जातिवाद से भरा हुआ यह फैसला है। हम कहेंगे कि भाजपा का फैसला है, क्योंकि उड़ीसा में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित राज्य है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं। और इनके द्वारा उड़ीसा के तमाम शैक्षणिक संस्थान, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर आरक्षण का नया जो है रोस्टर लाया गया है, जिसमें एससी आरक्षण पहले 8% था, उसको बढ़ा करके 16.25% कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब एसटी का आरक्षण 12% था पहले, जिसको अब बढ़ा करके 22.50% कर दिया गया। और ओबीसी का आरक्षण 0 था, जिसको बढ़ा करके 11.25% कर दिया गया। लेकिन ये रोस्टर देखने के बाद हमें कहीं भी, हमने 2-3 बार हमें लगा कि कहीं सामान्य जाति दिखाई देगा, कि सामान्य जाति जनरल जो कास्ट है उनके लिए भी कोई जगह मिलेगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में हमारा भी योगदान रहा है, इस देश को मतलब फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाने में योगदान रहा है सामान्य जातियों का, तो हमारा भाई लाजमी होता था देखना। मैंने 3 बार प्रिंस जी इस डिटेल को पूरा चेक किया, अमर उजाला का रिपोर्ट है, इसको मैंने पूरा चेक किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सामान्य जाति के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और सामान्य जाति भाई झाल पीटिए, झाल पीटते रहिए, आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं भाजपा में मिलने वाला है। झाल पीटिए, कुर्सी साफ करिए, दरी जाजिम का इंतजाम करिए और कंधे पर भाजपा का कमल लेकर के दौड़ते रहिए, क्योंकि परिणाम तो सामने है। भाजपा शासित राज्य उड़ीसा, वहां पर जो आरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों में लागू हुआ है, बढ़ा करके आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया और जनरल जो कास्ट है उनको छोड़ दिया गया। और अब ये जो भी आरक्षण बढ़ा है ना, ये तो आरक्षण बढ़ा ही है। और ये 3 प्रकार का फीस भी लिया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में। वहां पर जाइएगा तो एससी को कुछ नहीं लिया जाएगा, एसटी को 0 रहता है, एससी को थोड़ा सा लिया जाता है, उससे थोड़ा सा फीस बढ़ा करके ओबीसी को लिया जाता है। लेकिन जहां पर बाकी लोगों को 10,000 और 5,000 में काम चल जाता है या 0 रुपया में काम चल जाता है, वहीं पर सामान्य जाति के जो लोग हैं उनको भारी भरकम फीस देना पड़ता है, लाख रुपया 2 लाख रुपया देना पड़ता है। मतलब कि एक तरफ तो आप टैक्स के माध्यम से रुपया गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं, सामान्य जाति के हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स तो आप ही देने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके बच्चे जब आपके लिए पढ़ाने के लिए आप शैक्षणिक संस्थान में बैठाते हैं, तो बाकी एससी एसटी और ओबीसी का जो फीस कम किया जाता है उसको आपके माथे पर लाद दिया जाता है। समझ जाइए इस देश में कैसा रवैया आपके साथ हो रहा है। अगर यह देश में अगर आपके लिए भाजपा का 1% भी सोच अगर रहता ना, तो उड़ीसा में जो आरक्षण रोस्टर नया लागू हुआ है शिक्षण संस्थान में, वहां पर जनरल कास्ट भी रहता। यह तो लगातार प्रिंस जी, यह कोई मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। यह चौंकाने वाली बात उन अन्य भक्तों के लिए है जो लोग कहते हैं चुनाव में कि हम तो मोदी जी के चेहरे पर वोट देते हैं। तो लीजिए, मोदी जी के चेहरे पर वोट देकर के परिणाम मिल गया ना, कि आपके बच्चे के लिए 0% आरक्षण। चाहे आप कुछ भी हो, आप सामान्य जाति के क्यों ना मजदूरी करके आप गुजारा कर रहे हैं, लेकिन भाई आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और एसटी एसटी एससी और ओबीसी के लोग करोड़ों रुपया भी अगर कमा रहे हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। यह भाजपा सरकार ने साबित कर दिया। और इन लोगों के द्वारा 1000 चुनावी वादे किए जाते हैं, चाहे चुनावी वादे बिहार में किया गया हो, चाहे चुनावी वादे यूपी में किया गया हो, या नया चुनावी वादा आप देखिए बंगाल में हो रहा है।
अपना अमित शाह जी के अपने बच्चे, इनका क्या क्वालिफिकेशन है क्रिकेट में मैं आज तक नहीं जानता। और देश के लोग, जो लोग जानते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि आपके न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बैठाएंगे कि माननीय जय शाह जी का क्रिकेट के क्षेत्र में क्या योगदान है कि वो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहे और आज आईसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं। मतलब कि अपना बेटा उनके ऊंचे पद पर जाए और दूसरे लोगों के लिए कहते हैं कि हम आपके लिए गाय का इंतजाम कर दिए, चुनाव में आपको भैंस मिलेगा। मतलब कि आप गाय और भैंस और डेयरी पर उलझे रहिए और हमारा बेटा सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर भाई जाएगा। चूंकि ये वही लोग हैं जो चुनाव में नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर आप वोट दीजिए। बंगाल में तो खुलेआम अब हिंदुत्व की बात हो रही है, और हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये अंधभक्त तो नहीं पूछेंगे कि सबसे ज्यादा गौ का मांस का व्यापार करने वाले, बीफ के व्यापार करने वाले इन्हीं के सरकार में लोग बैठे हुए हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव जब चालू हुआ था तो आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त नहीं होता तो ये लोग जो कोलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूलते हैं ना, तो उस चंदा पर सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त हो गया था कि भाई आपको कहां कहां से चंदा आया है। स्टेट बैंक को एकदम सख्त हिदायत दिया था कि बताइए कि किस किस पार्टी को कौन कौन से लोगों ने गुप्त तरीके से चंदा दिया था। तो वहां तो मामला खुल गया था भाजपा का। सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले में जो गौ मांस के व्यापारी थे, उससे सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला अगर कोई पार्टी था तो यही भाजपा था। हिंदुत्व की बात करते हैं, इन लोगों को तो शर्म घोल करके पी चुके हैं, इन लोगों को शर्म है ही नहीं। और उससे भी ज्यादा तो चिंताजनक बात है कि जनता कितना बेवकूफ है। जनता कितना ज्यादा बेवकूफ है, हमको तो समझ में नहीं आता है कि इनका हर चुनावी वादा चुनाव जीतने के बाद जुमला बन जाता है। दूसरों को पकौड़ा तलने का ज्ञान देंगे, दूसरे को गाय और भैंस पालने का ज्ञान देंगे। यही गाय और भैंस पालने और डेयरी का ज्ञान देने वाले यहाँ पर आरजेडी के जो प्रमुख हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, उन पर ये लोग कितना विफर होकर के बोलते थे कि अपना बेटा 7वां फेल है या 7वां पास है या 9वां पास है, कुछ भी एजुकेशन के बारे में बोलते थे कि अपना बेटा को सीएम बनाएंगे, अपना बेटा को सांसद बनाएंगे या दूसरे को गौ पालने का ज्ञान देंगे। तो यही चीज तो आज अमित शाह जी पर भी लागू हो रहा है। अपने बेटे को बीसीसीआई और आईसीसीआई का अध्यक्ष बनाएंगे, अपने बेटे को लोग सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, और दूसरे के लिए ज्ञान देंगे कि भाई आपके लिए मैंने गाय का इंतजाम कर दिया है, आपके लिए मैंने भैंस का इंतजाम कर दिया है। क्या कहा जाए इस देश के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर जिस प्रकार से दिग्भ्रमित किया गया भाजपा के द्वारा, यह आज तक ऐसा दिग्भ्रमित करने का काम किसी भी पार्टियां ने नहीं किया है, और ऐसा दिग्भ्रमित भी कभी भी जनता नहीं हुआ है जो आज दिग्भ्रमित भाजपा के माध्यम से यह जनता हो रहा है। प्रेम जी, सवर्णों का तो बलि लिया जा रहा है, सवर्णों का तो बलि लिया जा रहा है। एकदम एकदम हकीकत है, और कहीं एक ही राज्य की बात नहीं है। हम बिहार से रहने वाले हैं, बिहार में देखिए जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ सामान्य जाति के जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी। देखिए हमें तो लगता है कि अब भाजपा चुनाव के स्टार प्रचारक में भी आरक्षण नीति लागू कर दिया है कि यहां से सामान्य जाति के स्टार प्रचारक नहीं होंगे। जो कल स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुआ है तो बिहार से बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का नाम ही खत्म कर दिया गया है। सम्राट चौधरी जी रहेंगे लेकिन विजय सिन्हा जी नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि ये जाति से भूमिहार हैं। अगर ये भूमिहार नहीं रहते ना जाति से, तो ये जरूर आपको स्टार प्रचारक में रहते। सब लोगों को डर है, सब लोगों को भय है, पता नहीं ये भूमिहार जाति ने भाजपा का
अंधभक्ति करके सबसे बड़ा अगर राजनीतिक रूप से दुश्मन किसी पार्टी को खड़ा कर दिया है अपने खून पसीने से सींच करके, तो वो भाजपा पार्टी है। देखिए, एक स्पष्ट संदेश भाजपा के तरफ से एकदम बिहार में मिल रहा है। यहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि सीएम के दौर में सब लोग दौड़े एकदम